Hey everyone, welcome back. So today we'll study about normal subgroups, and with this we'll also do a theorem related to normal subgroups. So starting off, normal subgroups पढ़ने से पहले it is very important that we know what is a coset. So coset के लिए क्या होता है? That if I have a group G which has elements like G, H1, H2, H3, K, L and so on, ऐसे elements हैं इसमें. और H एक सब ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं H1, H2, H3 एंड सो ऑन. सो कोसेट के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे G ग्रुप में से, फॉर एग्जांपल आई टेक G, और उसको H जो सब ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करा देंगे. देखो G लिया और उसको H1 से ऑपरेट कराया, इसी G को H2 से कराया, H3 से एंड सो ऑन. इसको बोलते हैं दिस विल बी GH, दिस विल बी GH. ये होता है लेफ्ट कोसेट, बिकॉज हम G को लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हैं. और HG यानी कि दिस विल बी राइट कोसेट. तो यहाँ पे हमने H1 को G से राइट साइड से ऑपरेट कराना है, H2 को राइट साइड से, H3 को राइट साइड से एंड सो ऑन. दिस विल बी right coset. Okay. Now moving on. For normal subgroups, अगर ये left coset और ये वाला right coset equal हो जाए, then I can say that it is a normal subgroup. Normal subgroup. But now one more thing is that यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट G के लिए किया है. ये जो कंडीशन है कि GH is equal to HG, ये किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल L, अगर L को भी हम H से कराते और यहाँ पे ठीक है, तो ये कंडीशन इसके लिए भी प्रूव होती. तो ये जो H है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता G का. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G. ये हर एक एलिमेंट G की बात हो रही है. दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. Now let's start with the theorem. So theorem है that a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if and only if GH G inverse belongs to H and G belongs to G and H belongs to H. इसमें क्या करना है? देखो if and if condition लगी यानी कि obviously दो चीजें प्रूव करनी है. So statement में दिया हुआ है that first हमने suppose करेंगे हम that H is a normal subgroup. H is a normal subgroup. अगर H normal subgroup है यानी कि क्या होगा? HG is equal to GH हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ये चीज प्रूव करनी है. और सेकंड हमने क्या प्रूव करनी है? ओके, यहाँ पे सपोज ये करेंगे एंड प्रूव हमने क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट GHG इनवर्स बिलोंग्स टू H. ये हमारा गोल होगा फर्स्ट. ठीक है, यही करते हैं. नेक्स्ट साथ में देख लेंगे. नाउ लेट्स शिफ्ट इट टू दिस साइड. ओके, नाउ प्रूव. सपोज H is a normal subgroup of G. सपोज करते हैं कि H क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है G का. यानी कि क्या होगा कि GH will be equal to HG for all G belongs to G. हर एक एलिमेंट G के लिए ये चीज होगी. Now I can say that, देखो प्रूव में हमने क्या करना है दैट एक यहाँ पे हमें G इनवर्स दिख रहा है, राइट? एक G इनवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक G इनवर्स राइट साइड से ऑपरेट करा देंगे. GH G इनवर्स इज इक्वल टू, राइट, कोई
डिफरेंस नहीं का फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब क्या होगा, आई कैन सी दैट ये दोनों साथ में आ सकते हैं, राइट, एसोसिएटिविटी से साथ में कर देते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, ई। एलिमेंट को किसी भी अपने इनवर्स से अगर हम ऑपरेट कराएं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। वी हैव रिटन ई। नाउ अगेन अगर जी एच जी इनवर्स को ई यानी कि आइडेंटिटी से ऑपरेट करा तो आंसर एच आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वी हैव गॉट दैट जी एच जी इनवर्स एच के इक्वल आ गया। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अगर देखें तो क्या होगा, दिया हुआ है दैट जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। एक जी एलिमेंट है, एच क्या होता है हमारा, एच इज अ सब ग्रुप और अ सेट, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो पहले H1 ले लेते हैं, ठीक है, H1 ले लेते हैं और जी इनवर्स, ये जी एच जी इनवर्स कर रहे हैं हम ऑपरेट, ठीक है। ओके, नाउ जी H2 जी इनवर्स ले लेते हैं बिकॉज H के हमें सारे एलिमेंट से ऑपरेट कराना है। फिर जी H3 जी इनवर्स। सो आंसर क्या आएगा इन सब केसेस में, अगर जी और जी इनवर्स को साथ में ले ले तो आई विल गेट द आंसर एज H1 बिकॉज जी और जी इनवर्स आइडेंटिटी बनाएंगे, फिर H1 को जब करेंगे ऑपरेट तो आंसर H1 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H3 आ जाएगा। ये वैल्यूज किसके बराबर है, ये सारी वैल्यूज हमारे H के इक्वल है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट जी एच जी इनवर्स जो है वो H के इक्वल है, राइट, सेम थिंग। देयरफॉर हमने बता दिया दैट जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू H। नाउ वन थिंग वी हैव स्टडीड इज, एक थ्योरम पढ़ा था, लाइक ये चीज वैलिड हर चीज के लिए हर सेट के लिए होती है, बट इफ यू रिमेम्बर दैट तो देयर वी स्टडीड दैट एच के इज इक्वल टू के एच है अगर, सो एच के विल बी द सबसेट ऑफ के एच एंड के एच विल बी द सबसेट ऑफ एच के। ये चीज पढ़ी थी हमने, राइट। ये इसका सबसेट है, मतलब एच के सारे एलिमेंट्स के एच से आए हैं और के एच के सारे एलिमेंट्स एच के से आए हैं। जैसे अगर एच के है और 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 and 3 4 एंड के एच है, इसमें भी 1 2 3 and 4, तो एच के सारे एलिमेंट्स इसमें से आए हैं, राइट, सेम है, और के एच के सारे एलिमेंट्स इसमें से आए हैं, तभी हम कह रहे हैं दैट के एच इज इक्वल टू एच के। सो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। नाउ हियर यूजिंग दिस आई कैन से दैट जी एच जी इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का, राइट, सेम चीज यहां पे भी हो रही है दैट जी एच जी इनवर्स सबसेट होगा एच का एंड जी क्या होगा, सबसेट होगा जी एच जी इनवर्स का। सॉरी यहाँ पे एच आएगा, H will be the subset of GH G inverse। बट अभी हमें इसकी यूज है बिकॉज हमने प्रूफ ये करना है, सो लेफ्ट साइड। नाउ इफ दिस इज अ सबसेट ऑफ H, सो आई कैन से दैट GH G inverse belongs to H बिकॉज तभी सारे एलिमेंट्स उसके, तभी सारे GH के जो एलिमेंट्स हैं वो H में आ रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, बिकॉज ये सारे जी के एलिमेंट्स की बात हो रही है, सो लिख लेना हर जगह दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर हमने फर्स्ट चीज प्रूव कर दी है, यही हमारा गोल था प्रूव करना। नाउ सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, फॉर द सेकंड पार्ट आई हैव टू प्रूव दैट एच जी इज इक्वल टू जी एच। सो इसमें मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा दैट एच जी इज द सबसेट ऑफ जी एच एंड जी एच इज द सबसेट ऑफ एच जी, राइट। स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे एक चीज पता है दैट जी एच जी इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच।
इसी का यूज करेंगे. सो कॉन्वर्सली सपोज GHG इनवर्स बिलोंग्स टू H. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सपोज अब सेकेंड पार्ट में यही सपोज करना है. फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H. नाउ अगर ऐसा है सो आई कैन से दैट ये इसका सबसेट हो जाएगा. GHG इनवर्स इसका सबसेट हो जाएगा. राइट ऊपर हमने ये चीज लिखी हुई है दैट अगर ये सबसेट है इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहे हैं. फिर अगर इसको बिलोंग कर रहा है GHG इनवर्स तो वो उसका सबसेट है. वन थिंग. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, आई कैन से दैट मुझे ये एक सबसेट वाली कंडीशन एक मिल गई है. GHG इनवर्स बिलोंग्स टू H मिल गई है. अब हम ऐसी ही अगर एक सिमिलर कंडीशन H इज द सबसेट ऑफ GHG इनवर्स निकालें देन आई कैन प्रूव दिस पार्ट. GH इज इक्वल टू G, HG इज इक्वल टू GH. हमने ये वाला पार्ट इससे डिराइव करना है. ओके एंड देन विल सी कि आंसर कैसे निकलेगा. ओके सो द गोल इज दिस. निकालते हैं. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस आई कैन से दैट सी G हमारा क्या है ग्रुप है तो G बिलोंग्स टू G. आई कैन ऑल्सो से दैट G इनवर्स भी G में आएगा. G इनवर्स क्या है ग्रुप का ही पार्ट है. इनवर्स भी बिलोंग करता है उसी ग्रुप. सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल रिप्लेस दिस G विद G इनवर्स. फर्स्ट गोल होगा हमारा कि G इनवर्स लिखते हैं G की जगह. G इनवर्स हो जाएगा ये बिकॉज ये ऑलरेडी इनवर्स था तो उसका भी इनवर्स कर देना. बिलोंग्स टू H. ठीक है रिप्लेस कर दिया मैंने G को इससे. नाउ दिस विल बी G इनवर्स H. G इज द सबसेट ऑफ H. और मुझे बनाना क्या है ये बनाना है. मतलब समहाउ यहां पर सिर्फ H रहना चाहिए और यहां पर G और G इनवर्स दोनों आ जाने चाहिए. फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज ये जो H है इसके आगे G लगा देते हैं और पीछे G इनवर्स लगा देते हैं. G H G इनवर्स. और सिमिलर स्टेप हम यहां पे भी करेंगे. G इनवर्स H G and G inverse. Right? Now, इन दोनों का आंसर और इन दोनों का आंसर I'll get E H E belongs to G H G inverse. आइडेंटिटी से ऑपरेट करवा दो. E dot E will be E. Now H dot E will be H. So answer will be H is the subset of G H G inverse. And I found the answer. यही हमने प्रूव करना था. This is what I told that ये प्रूव कर दो. Now, after these two statements, what I am going to do is for all G belongs to G. इसको सेकेंड स्टेटमेंट ले लेते हैं एंड इसको हम फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं. Now, GHG inverse is the subset of H and H is the subset of GHG inverse. It means that GHG inverse H is equal to GHG inverse. या फिर however you can write it. Or I can write it as GHG inverse is equal to H. एक ही बात है. Right? Now, for all G belongs to G. अब लास्ट पार्ट में what I'll do is मुझे एंड में क्या प्रूव करना है that GH is equal to HG. अब इसमें से हमें somehow ये बनाना है. यहां पर अगर मैं G से ऑपरेट करा दूं राइट साइड तो क्या होगा GH G इनवर्स G इज इक्वल टू HG. HG बनाना है ना. यहाँ पे देखो HG है.
HG बना दिया और यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पे G आ गया। तो इससे क्या होगा,